हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? क्योंकि हम मकान सभी ज़्यादातर आजकल लोग बनवा रहे हैं, घर बनवाते हैं, सपनों का मकान बनवाते हैं। उन्हें बहुत ही खुशी रहती है कि हमको जो जिस नक्शे से या जिस मैप से हम मकान बनवा रहे हैं, तो वो हमको भी रीडिंग आता हो, मतलब हमको भी उसका पढ़ना आता हो, उसको समझना आता हो कि भाई हम क्या बनवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको आज लेकर आया हूँ कि ड्राइंग कैसे समझें, कि भाई ड्राइंग एक हमने अगर नक्शा एक बनवाया है तो हम उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करके आपको उसमें देखना होगा। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे होंगे, ये टोटल आर्किटेक्ट का जो है वो डिटेल दिया हुआ है। उसके बराबर में आप अगर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ स्केल एन टी एस का मतलब होता है नॉट टू स्केल। मगर जैसे कि ऑटोकेड पे इन्होंने जब बनाया है तो इस पर इन्होंने स्केल सेट नहीं किया है। मतलब जैसा आपका प्लॉट था जिस साइज़ का, उसी साइज़ का इन्होंने उठाकर उसको बना दिया है। ठीक है, 2 BHK यूनिट प्लान। 2 BHK का मतलब क्या होता है? 2 BHK का मतलब होता है 2 बेडरूम के साथ जितनी भी अपनी यूज वाली चीज़, जैसे टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, या फिर बालकनी हो गया, या फिर किचन हो गया, या स्टडी रूम हो गया, इस तरीके से लेकर आपको उसमें 2 BHK में 2 बेडरूम मिलते हैं। बाकी एक स्टडी रूम, स्टोर रूम, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, स्टेयर, पोर्च, इस तरीके से ये पूरा सेट होता है। अगर 3 BHK की बात करें तो हमारा 3 बेडरूम के साथ पूरा सेटअप होता है। इसे 2 BHK और 3 BHK में इन्होंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने यूनिट कवर्ड एरिया, जितना भी इनका कवर्ड एरिया था उतना इन्होंने इस पे यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यूनिट बालकनी एरिया इन्होंने मेंशन कर दिया है। प्रोपोर्शनेट कॉमन एरिया इन्होंने इसको भी उस पर शो करके रखा हुआ है। प्रोजेक्ट यहाँ पर डिटेल आ गई। फिर पोस्ट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट एट ओल्ड BDA, मतलब जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं उसका ये वो क्लाइंट है इसका। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट की डिटेल रहती है, जो भी अपना क्लाइंट होता है उसकी डिटेल यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब बात करें हमें अगर कि ड्राइंग अगर हमें समझनी हो तो हमें क्या करना होगा, तो मैं आपको एक तरफ से लेकर चलता हूँ। देखिए इन्होंने क्या करके रखा है, ये एक स्टडी रूम है। स्टडी रूम क्या साइज इसका दिया हुआ है? 2.45 बाई 3.30। कहने का मतलब ये है कि ये 2.45 जो है वो ये वाले अपना डायमेंशन है। ये वॉल अंदर यहाँ से यहाँ तक जितनी रहेगी वो है 2.45 मीटर। ये सब कुछ, ये पूरी यूनिट मीटर में है। ठीक है, मीटर में है। 2.45 मीटर ये रहेगा अपना, और 3.30 मीटर ये रहेगा अपना, इस वॉल के इस फेस तक और इस वॉल के इस फेस तक। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम ज़्यादा हैवी है क्योंकि ये हैवी बिल्डिंग का एक 2 BHK यूनिट प्लान है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक डोर लगा हुआ है D2। क्या होता है कि D1 का साइज गेट का अलग होता है, D2 अलग होता है, D3 अलग होता है। इससे मेंशन करते हैं हम लोग। ठीक है, साइज के तौर पे। तो ये इन्होंने क्या इसका गेट का साइज दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इन्होंने गेट का साइज दे रखा है। ये इन्होंने दे रखा है, ये 1000 mm होता है। ठीक है, अगर अगर 1000 2000 की बात करेंगे तो वो mm में आ जाता है। ठीक, अब इन्होंने दे रखा 75 mm। तो ये वॉल से, इस वॉल से थोड़ा दूर 75 mm तक हम वॉल को खड़ा करते हैं, उसके बाद ही इसका गेट इन्होंने लगाया है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है लॉबी। अब लॉबी में क्या रखा है इन्होंने? 3.50 बाई 5.80, यानी कि 3.50 हमारी ये रहेगी मीटर। ध्यान रखना, मीटर 3.50 मीटर हमारा ये रहेगा, और ये जो हमारी लंबाई रहेगी यहाँ तक, या फिर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो रहेगी 5.80 मीटर। ये हमारा लॉबी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बराबर में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे टॉयलेट की। तो इन्होंने यहाँ टॉयलेट बना के रखा हुआ है। टॉयलेट हमारा साइज क्या है? 1.60 बाई 2.00, यानी कि 1.60 मीटर। ठीक है, ये वाली हमारी वॉल रहेगी अंदर, मतलब वॉल के दीवार के फेस से और इस दीवार के इस फेस तक। ठीक है, 1.60 मीटर रहेगा यहाँ पर, और 2 मीटर हमारी जो रहेगी वो ये रहेगी। कहने का मतलब इस फेस से और इस फेस तक 2 मीटर रहेगा। ठीक, अब इन्होंने गेट यहाँ पर दे रखा है D4। D4 का साइज इन्होंने क्या मेंशन किया है? 800 mm, यानी कि 0.80 मीटर यहाँ पर इन्होंने टॉयलेट का गेट रखा है। अब 75 mm आप देख रहे हो कि दीवार से यहाँ तक थोड़ी चिनाई करें 75 mm तक की, उसके बाद ही ये मतलब 800 mm अपना गेट लगाएं। ठीक, अब इन्होंने ये आप देख रहे होंगे, ये क्रॉस दिख रहा होगा आपको, ये क्रॉस इन्होंने करके रखा हुआ है। ये क्या चीज़ें आप सोच रहे होंगे? तो ये इनका ओपन एरिया रहता है। ओपन एरिया क्या रहता है कि जैसे कुछ डक्ट वगैरह बिल्डिंग में जैसे क्या करते हैं, 2-3 डक्ट बना कर रखते हैं, हैवी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें, तो ओपन एरिया के लिए, या फिर वाटर पाइप के लिए, या फिर सीवर पाइप के लिए, या फिर उनके मेन होल के लिए, उसके लिए रखते हैं। आपको ये 600 दिखता होगा, 600 mm, ये V1 यानी कि वेंटिलेटर। ये जो हमारा है ये वेंटिलेटर है। तो 600 mm का चौड़ाई इसकी वेंटिलेटर की है हमारी। ठीक है, और ये जो वेंटिलेटर है हमारा इस वॉल से 223 mm दूर से स्टार्ट हुआ है।
223 mm की ये वॉल रहेगी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये 600 mm का हमारा वेंटिलेटर लगेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके जस्ट बगल वाले टॉयलेट की, ये टॉयलेट हमारे पास है, तो इसका साइज इन्होंने दे रखा है 1.52 बाई 2.30, यानी कि 1.52 मीटर हमारा इस वॉल से इस वॉल तक का फेस रहेगा, और 2.30 इस वॉल से इस वॉल तक का फेस रहेगा, ठीक है, अंदर अंदर मीटर में ध्यान रखें, 1.52 मीटर इन बाई 2.30 मीटर, ठीक, ये हमारा हो गया। अब इन्होंने इसमें भी D4 का गेट का साइज लिया है, डोर 4, तो इन्होंने इसमें भी 800 mm का गेट लगा के रखा हुआ है। 75 mm इन्होंने दीवार से यहाँ तक थोड़ा सा एक मतलब जो एक अपना ईंट होती है उसका एक रद्दा यहाँ पर इन्होंने लगाया 75 mm का, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर भी 600 mm का इन्होंने एक वेंटिलेटर दे रखा है, तो ये अपना ओपन है डक्ट या जो भी है, तो इन्होंने 600 यहाँ पर देकर रखा हुआ है, ठीक। 600 mm हमारा वेंटिलेटर हो गया, और 150 यानी कि इस कॉलम से 150 mm दूर से हमारा वेंटिलेटर स्टार्ट होगा और 600 mm की इसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। ये हमारा कॉलम है। कॉलम आपको बहुत हैवी लग रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी बिल्डिंग की एक 2 BHK यूनिट प्लान है। अब अगर हम बात करें किचन के बारे में कि भाई किचन का क्या इन्होंने दे रखा है, तो ये किचन ओपन है, ये आप देख रहे होंगे, इसका ये इन्होंने काउंटर दे रखा है, जो आजकल काउंटर बन रहे हैं किचन में वो काउंटर ये इन्होंने दे रखा है। अब इस काउंटर में इन्होंने अगर ये जो ओपन है इनका साइज जो है किचन का 2.45 बाई 3.00 मीटर, ठीक है, यानी कि 2.45 यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 2.45 मीटर है, और 1 मीटर में 3.2528 फिट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और 3 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई हमारे पास 3 मीटर है। अब इन्होंने काउंटर ये दे रखा है 1485 यानी कि काउंटर की ये इधर जो हमारा काउंटर निकला हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1450 mm है, यानी कि 1.485 मीटर। इसकी चौड़ाई जिन्होंने काउंटर की ले रखी है वो ले रखी है 677 mm, यानी कि 0.677 मीटर। और फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ले रखा है 885 mm, यानी कि 0.885 मीटर यहाँ तक। अब इन्होंने इस काउंटर की जो चौड़ाई ली है वो हम अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना हो तो हम इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई हमारे काउंटर की निकल आएगी, ठीक है। अब ऐसे जोड़ लीजिए कि 885 इन्होंने रखा, 885 ये माइनस करेंगे तो 600, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो 600 mm है, ठीक है। अब इसी तरीके से इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो काउंटर की लंबाई रखी है वो 1265 mm, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो काउंटर की चौड़ाई रखी है वो है 1525 mm। इसी तरीके से यहाँ इन्होंने इसको काउंटर को रख दिया है 620 mm, कुल 620 mm छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। ये अपना ओपन किचन हो जाएगा। अब अगर बात करें इसी के साथ में ये हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम की अगर बात करें तो बेडरूम का इन्होंने जो गेट लिया है वो D2 लिया है। D2 का मतलब होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे हमने एक बेडरूम पे D2 का यूज किया था, तो वहाँ पर 1 मीटर का गेट उन्होंने लगाया था। 75 mm की चौड़ाई के बाद इन्होंने यहाँ पर 1 मीटर का गेट लगाया है, ठीक है, वो D2 हो गया। अब इन्होंने बेडरूम का साइज लिया है 3.35 बाई 4.75, यानी कि 3.35 मीटर गुणे 4.75 मीटर, यानी कि 3.35 मीटर ये हमारी ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। इस वॉल के फेस से इस वॉल के फेस तक हमारी ये चौड़ाई हो गई, और 4.75 मीटर इस दीवार के फेस से लेकर इस दीवार के फेस तक 4.75 हमारी मीटर लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने विंडो बना के रखा हुआ है एक, ये देख रहे हैं विंडो कितना है 2100 इन्होंने इसकी चौड़ाई रखी हुई है। अब इसको ये कह रहे हैं कि हम इसको विंडो ना करके स्लाइड डोर भी रख सकते हैं, कि भाई अगर हमारा ये वाइड 1.20 वाइड बालकनी है, बालकनी मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर एक रूफ छूटा हुआ है, यहाँ कुछ बना हुआ नहीं है, ये खाली है बिल्कुल, 1.820 वाइड बालकनी, ये बालकनी है। तो इन्होंने क्या किया, इसी में एक विंडो सेट कर दिया और इसी में एक स्लाइड डोर सेट कर दिया, तो इन्होंने इसका साइज ले लिया यहाँ पर 2100। अब ये जो 2100 है, अब इसको अगर हम लगाएं तो भाई हमको पता तो होना चाहिए कि इस दीवार से हमको कितना इधर जाना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा 740 mm इस दीवार से जाइए, उसके बाद अपना ये स्लाइड विंडो और डोर दोनों साथ में इसमें फिक्स कर दीजिए, ठीक है। यहाँ अपना एक कॉलम आ गया। अगर बालकनी की बात करें, ये अपनी बालकनी है, ठीक है, 1.20 वाइड बालकनी, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 1.20 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चौड़ाई है इसकी 1.20 मीटर, ये अपनी बालकनी हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में, ये इन्होंने एक बेडरूम और दे रखा है, ये बेडरूम और दे रखा है, तो इसमें इन्होंने साइज क्या लिया है 3.50 बाई 4.00, यानी कि जो हमारा 3.50 है वो यहाँ से लेकर इस फेस तक
हमारी ये लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। अगर हम गहराई की या लंबाई की बात करें तो हमारा 4 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी रहेगी वो रहेगी 4 मीटर। अब इन्होंने डोर लिया D2 जैसे अपने ले चुके हैं पिछले, तो इन्होंने 1.00 मीटर है, यानी कि 1 मीटर चौड़ा इन्होंने यहाँ पर गेट रखा हुआ है। 75 mm, वो आपको पता ही है, दीवार के फेस से 75 mm चिनाई करने के बाद ही आप गेट लगाएंगे, इस आर्किटेक्ट के द्वारा ये मेंशन करके रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने स्लाइड डोर और एक विंडो इन्होंने यहाँ पर भी रख दी है कि भाई 2100 का यहाँ भी एक रख दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भी 1.20 वाइड बालकनी ले रखी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चौड़ाई इसकी रहने वाली है वो 1.20 मीटर है। तो इन्होंने बालकनी के लिए यहाँ पर एक विंडो, स्लाइड विंडो और स्लाइड डोर एक लगा के रखा हुआ है, ठीक है। स्लाइड डोर के साथ एक विंडो लगा दिया है। अगर हम बात करें कि भाई ये विंडो हमको लगानी है तो हम कैसे लगाएं, तो इन्होंने इस वॉल के इस वाले फेस से 965 mm दूर घर हटाकर यहाँ से हमारी विंडो और डोर स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा साइज क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें, ये आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा आपको मेंशन करके इन्होंने रखा हुआ है, तो ये जो थोड़ा सा इनका एरिया इन्होंने इसलिए रखा है कि अगर आपको कुछ यहाँ पर बनाना है अलमारी वगैरह टाइप का या फिर कुछ और यहाँ पर शो करना है तो ये आपके लिए, इसलिए इन्होंने ये एरिया यहाँ पर डार्क लाइनिंग में करके रखा हुआ है कि आप यहाँ पर कुछ भी अलमारी बना लीजिए, कुछ भी बनाकर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इसी बेडरूम में से यहाँ पर एक टॉयलेट दे रखा है। अब यहाँ पर इन्होंने जो टॉयलेट दिया है उसमें D4 गेट का यूज किया है। D4 कितना 800 mm का दरवाज़ा लगाया इन्होंने, और टॉयलेट का साइज़ क्या है 1.35 इंटू 2.27, यानी कि 1.35 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और 2.27 यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 2.27 मीटर है। ध्यान रखना इस बात का, मीटर, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने एक मैंने आपको बताया था वेंटिलेटर, ये V2 जो है हमारा वेंटिलेटर है, 450 mm चौड़ा एक वेंटिलेटर इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि यूटिलिटी एरिया है। यहाँ पर हम एक वेंटिलेटर लगा देंगे तो हमारे लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अपना खुला हो जाएगा, थोड़ा सा उजाला वगैरह रहेगा इसमें, ठीक है। अब अगर बात करें तो इस यूटिलिटी एरिया की अगर चौड़ाई की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर दे रखी है 1235, यानी कि ये बाहर इन्होंने 1235 इसको दे रखा है। और अगर हम बात करें, यहाँ मिल गया हमको चौड़ाई, इस तरफ अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर 982 mm दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने यूटिलिटी में D3 का यूज किया है, यानी कि डोर का 3 नंबर यूज किया है, ठीक है। अब D3 का साइज इन्होंने अलग उसका मेंशन करके रखा हुआ है। ये आपका कॉलम दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता चुका हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ पहुँच सके।